गणेशाय नमः। ऐं सरस्वत्यै नमः। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री दादा गुरु महाराज की जय। परम पूज्य श्री साध्वी विभानंद गिरी महाराज की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ अश्वत्थाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ॐ जनकनन्दिनाय विद्महे रामवल्लभाय धीमहि तन्नः सीता प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। आइए आज के दिव्य दिवस का मंगलाचरण करते हैं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरायूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीव नयन धरे धनुषाक भगत विपत्ति भंजक सुखदायक ताके जुग पर कमल मनावो जासु कृपा निर्मलमति पावो सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी सीताराम चरण अति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे जेहि विधि नाथ होई हित मोरा करहु सुबेग दास में तोरा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करो निधान की महावीर बिना बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय 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 राम सिया राम जय सिया राम सिया राम जय
जय सिया राम, सिया राम, जय राम, जय जय 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 राम, सियावर रामचंद्र की जय। जनकपुर में नित नए उत्सव मनाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी जनक नंदिनी जनकपुर में है। चारों भैया महाराजा दशरथ अभी जनकपुर में है। हर दिन महाराजा दशरथ जाकर जनक जी से विदाई के लिए आग्रह करते हैं। जितने प्रेम से वे आग्रह करते हैं, उससे अधिक प्रेम से जनक जी उनके चरणों में झुककर अपना आग्रह करते हैं कि हे प्रभु, अभी तो हमने आपकी सेवा ही नहीं की, कुछ और दिन यहाँ बिताइए, कुछ और दिन ठहर जाइए, ताकि हम आपकी सेवा का लाभ ले सकें, हम आपकी सेवा कर सकें। इस प्रकार उनके बार बार प्रेम पूर्वक किए गए निवेदन को दशरथ जी चाह कर भी ठुकरा नहीं पाते, और दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और वे जनकपुरी में निवास कर रहे हैं। एक दिन विश्वामित्र जी और सतानंद जी जाकर जनकपुरी के हित के लिए, अयोध्या के हित के लिए, संपूर्ण सृष्टि के हित के लिए जाकर राजा जनक जी से प्रार्थना करते हैं कि इतने दिनों तक बारातियों को ठहराना ठीक नहीं है, अब आप कृपा करें, उनकी विनती स्वीकार करें, उनके आग्रह का मान रखें और विदाई की अनुमति प्रदान करें। इस प्रकार ऋषियों द्वारा समझाए जाने पर राजा जनक विदाई के लिए तैयार हो जाते हैं। विदाई अत्यंत भावुक, मार्मिक और हृदय विदारक क्षण है। प्रत्येक स्त्री के जीवन का वह क्षण है जो उसके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। जिस जीवन को आप अपने आयु की एक आधी अवस्था तक जीते आ रहे हैं, उसमें एक साथ इतने सारे परिवर्तन होते हैं कि उसे एकदम से आपका मन स्वीकार नहीं कर पाता, किंतु फिर भी उन सारे परिवर्तनों को आपको मुस्कुराते हुए स्वीकार करना होता है। जितना कठिन एक बेटी के लिए अपने घर को त्यागना होता है, उससे भी अधिक कठिन होता है उसके माता पिता को विदा करना, क्योंकि अपने जीवन की संपूर्ण निधि, अपने प्रत्येक सुख का त्याग करके माता पिता अपने बच्चे, अपनी पुत्री के जीवन को सुखी बनाते हैं, उसे वे सारे सुख प्रदान करते हैं जिसके लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किया है, और शायद वे सुख खुद वे स्वयं अपने हिस्से में नहीं भोगते, किंतु सारा वैभव, सारा आनंद, सारी सुविधाएं, सारे सुख वो अपने बेटी के हिस्से में लिखते हैं। हमारे यहाँ अब संस्कृति में कुछ परिवर्तन है, तो हम यह देखते हैं कि स्नेहवश पिता अपनी पुत्री को आज कई बार आलिंगन करते हैं, किंतु जिस परिवेश से मैं आती हूँ और जो दृश्य मैंने देखा है, हमारे यहाँ पिताजी अपनी पुत्री को केवल विवाह के समय ही आलिंगन करते हैं, और वह पल इतना भावुक करने वाला होता है कि आज भी एक एक कण रोता है। राजा जनक अत्यधिक भावुक हैं। वे अपने आंसुओं को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं,
बारातियों के सारे प्रबंधन को देख रहे हैं। मन में यह भाव है कि काश ऐसी कोई रीति बनी ही ना होती कि जिसमें प्राणों से प्यारी अपनी बेटी को विदा करना पड़ता। वे सारे दायित्वों को निभा रहे हैं, मुख में प्रसन्नता का झूठा मखौटा ओढ़ के रखा है, और जैसे ही बारात प्रस्थान की दिशा में है, वे खंबे की ओट में खुद को छिपाकर अत्यधिक विलाप कर रहे हैं। उनके नेत्रों से अश्रु नहीं रुक रहे। माताएं उनकी इस दशा को देखकर जैसे तैसे धीरज रखने का प्रयास करती हैं। वे सीता मैया को डोली पे बैठालती हैं और उन्हें इस कठिन अवस्था में भी नारी पर इतने दायित्व होते हैं। एक माँ का हृदय रुदन कर रहा है, किंतु एक दायित्व इस क्षण भी उन पर है कि बेटी को इस बात की शिक्षा देनी है कि उसे किस प्रकार अपने कुल की मर्यादाओं का निर्वहन करना है, ताकि विवाह विवाह के उपरांत भी उसके जीवन में वो सभी खुशियां हो जिसकी वह अधिकारिणी है। माताएं अपने मन को समझा रही हैं और माता जानकी को पातिव्रत धर्म की शिक्षा प्रदान कर रही हैं। उन्हें यह समझा रही हैं कि जीवन के प्रत्येक सुख दुख का सारथी बन के तुम्हें अपने पति का साथ निभाना है। अपने जीवन की किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने पति का साथ नहीं छोड़ना है। दोनों कुल की मर्यादाओं को, दोनों कुल के मानों को तुम्हें बढ़ाना है। यह उत्तरदायित्व अब तुम्हारे कांधों पर है। इस प्रकार बहुत प्रकार से माताएं माता जानकी को और उनकी छोटी बहनों को शिक्षाएं दे रही हैं। सभी के नेत्र सजन हैं। संपूर्ण जनकपुरी में अत्यधिक विरह और वेदना का यह क्षण है। सभी माताएं, राजा जनक, यहाँ तक कि जनकपुरी का वातावरण कुछ इस प्रकार प्रतीत हो रहा है कि जैसे वहां के पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी विलाप कर रहे हैं। राम जी माता सीता जी के साथ, भरत जी माता मांडवी जी के साथ, लक्ष्मण जी माता उर्मिला जी के साथ और शत्रुघ्न जी माता सुरत कीर्ति को लेकर अब विदा हो रहे हैं। तब उन माताओं के मन में अत्यधिक विह्वल करने वाले कुछ प्रश्न हैं। वे मौन हैं, किंतु उनकी आंखें बात कर रही हैं अपने पिताजी से, और उस मौन में जो कुछ उनकी आंखें कह रही हैं उसे हम इस विदाई गीत से अपने भीतर समझने का प्रयास करते हैं। अत्यधिक भावुक यह क्षण है माता सीता के लिए, राजा जनक के लिए, माता सुनैना के लिए, संपूर्ण रनिवास के लिए, संपूर्ण प्रकृति के लिए, संपूर्ण जनकपुरी के लिए। माता कहती हैं, नेत्रों का यह संवाद है, नेत्र ही संवाद कर रहे हैं, नेत्र ही संवाद सुन रहे हैं, और नेत्रों ही नेत्रों में एक दूसरे को दिलासा देकर इस पीड़ा से उबारने का प्रयास पिता और पुत्री आपस में कर रहे हैं। आप कैसे अपने आंसुओं को छुपाओगे पिताजी, छुपाओगे पिताजी, कि प्यारी सीता डोली में चढ़ी। आप कैसे अपने आंसुओं छुपाओगे पिताजी, ओ राजा जनक जी, की प्यारी सीता डोली में चढ़ी, की प्यारी सीता डोली में चढ़ी। मिथिला
मेरे जन्म पर उत्सव मनाया था। हर एक निवासी ने अपना घर सजाया था। मिथिला में मेरे जन्म पर उत्सव मनाया था। हर एक निवासी ने अपना घर सजाया था। खेली पढ़ी मैं आपकी गोदी में बैठ कर, अब रो रही हूँ आपके कांधे से लिपट कर। अब लाड़ ऐसी किसको लड़ाओगे पिताजी, लड़ाओगे पिताजी। की प्यारी सीता डोली में चढ़ी, आप कैसे अपने आंसुओं को छुपाओगे पिताजी। ओ राजा जनक जी, रानी सीता डोली में चढ़ी। हमारे यहाँ पति पत्नी एक दूसरे का नाम नहीं लेते और अक्सर पिताजी अपनी बड़ी पुत्री के नाम से ही अपनी पत्नी को पुकारते हैं। और जब वो पुत्री घर से विदा हो जाती है और वे उसी नाम से अपनी पत्नी को पुकारते हैं, और एक क्षण उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उनकी पुत्री अब विदा हो गई है, तो उनका दिल उस दशा में बैठ जाता है। वे भूल जाते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा ही किस काम से था। मैया को मेरे नाम से पुकारते थे आप, बाहर से आके मुझको घर में ढूंढते थे आप। हर काम में मेरा ही आप नाम लेते थे, आंखों से मेरे मन की पीड़ा जान लेते थे। अब कैसे अपने आंसुओं को छुपाओगे पिताजी। ओ राजा जनक जी, की रानी सीता डोली में चढ़ी। अत्यंत भावुक यह क्षण प्रत्येक नारी के जीवन का है। आज उस भाव को समझने का, उस मनोदशा में जीने का एक कारण यह भी होता है कि अब स्वयं में एक पुत्री की मां, जहां एक ओर विदाई का एक दारुण दुख है, वहीं दूसरी ओर अयोध्या में बारात के आगमन के लिए मंगलमय तैयारियां की जा रही हैं। वहां प्रतिदिन बारात के आगमन की तैयारियां होती हैं, और जिस क्षण यह पता चलता है कि आज पुनः राजा जनक के निवेदन के कारण बाराती वहीं ठहर गए हैं, राजा दशरथ वहीं ठहर गए हैं, चारों पुत्र वहीं ठहर गए हैं, और अभी उनकी पुत्र वधुओं को आने में कुछ क्षण की और प्रतीक्षा है, तो माताएं कुछ दुखी हो जाती है। प्रतिदिन उत्सव की तैयारियां हैं,
जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन सुहावन भूरि सुहाए, सब विधि सब पुर लोग सुहाए। प्रतिदिन उत्सव की मंगलमय तैयारियां हो रही हैं। हर रोज मंगल गीत बाज रहे हैं। भवनों को हर दिन सुंदरता के साथ संवारा जा रहा है। भवन सुहावने लग रहे हैं। लोग सुखी हैं, आनंदित हैं। और इस प्रकार अयोध्या में दिन प्रतिदिन राम जी और उनके तीनों भाइयों के साथ आई पुत्र वधुओं का स्वागत हुआ है। मंगल तिलक लगाए गए हैं। माताएं आरती कर रही हैं। और आज अयोध्या के घर घर में उत्सव मनाया जा रहा है। राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हैं। वे कहते हैं कि मुझे धरती पर रहते हुए ही धर्म, अर्थ, काम और इन चारों पुत्रों के कारण साक्षात मोक्ष की भी प्राप्ति हो गई है। किंतु जीवन की यह दुविधा है कि जहां सुख है वहां दुख भी है, जहां आशा है वहां निराशा भी है, जहां उत्सव का समारोह है वहां शोक का आगमन भी निश्चित है। इस संसार को दुनिया कहा जाता है, अर्थात यह सदैव द्विअर्थी चलती है। जीवन में यह निश्चित मान के चलिए कि यदि आज आनंद का विषय प्राप्त हुआ है तो कल कुछ ना कुछ अवश्य ऐसा होगा जिसके कारण आपकी आंखों में आंसू आएंगे। और यदि आज आप रोए हैं तो कल कोई ना कोई एक दिव्य कारण ऐसा बनेगा जिसके कारण आपके होठों पर मुस्कान आएगी। यहाँ सतत कुछ नहीं चलता, यहाँ सतत केवल जीवन ही चलता है। और जीवन सुख और दुख के दो पहलुओं के बीच में सदैव नाचता रहता है। यहाँ एक मुख्य बिंदु है। रामचरितमानस केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह वह चरित्र है जिसे जीवन में धारण करके हम अपने जीवन की कठिनताओं में किस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करें, उन कठिनताओं का किस प्रकार से सामना करें, इसकी शिक्षा भी प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आनंद के क्षण हैं तो विरह के भी क्षण हैं, दुख के भी दिन हैं। यहाँ जहां मणियों की न जाने कितने प्रकार के रत्नों की सुंदरता का वर्णन है तो वहीं वनवास के अतुलित कष्टों का भी वर्णन है। यह जीवन की प्रत्येक दशा में किस प्रकार आपको स्थित प्रज्ञ होना है, अर्थात बहुत अधिक सुख मिल जाने पर स्वयं को उस सुख में ना भूलें और अत्यधिक दुख आ जाने पर अपने मन को मलिन ना करें। इसकी शिक्षा हमें रामचरितमानस से प्राप्त होती है। प्रभु ने ये सारी लीलाएं ही इसलिए की हैं क्योंकि प्रभु अत्यधिक आनंद और प्रमोद की अवस्था में भी सिर्फ मुस्कुराते रहे। और जब जीवन में घनघोर पीड़ाएं आई तब भी वे मुस्कुराते रहे, अर्थात किसी भी स्थिति, किसी भी दशा में वे विचलित नहीं हुए। इसीलिए रामचरितमानस केवल एक चरित्र नहीं है, यह जीवन का वह तत्व है जिसे हम यदि ध्यान पूर्वक अपने जीवन में उतार लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, तो हमारे लिए अपने जीवन को जीना बहुत ही सरल हो जाएगा। अब अयोध्या से सुख के दिन छीने जा रहे हैं। विधाता की प्रबल रचना का अयोध्या पर एक दुष्कर प्रभाव हो रहा है। माता कैकई जो राम जी से सर्वाधिक प्रेम करती हैं, जिनके प्रेम में किसी प्रकार का कोई खोट नहीं है, जो अपने पुत्र, अपनी कोख से जाए पुत्र
भरत से भी अधिक प्रेम राम जी को करते हैं। और जब काल की गति प्रबल होती है तो किस प्रकार बुद्धि कुबुद्धि में परिवर्तित हो जाती है, उसका दृश्य भी रामचरितमानस में हमें देखने मिलता है। बहुत दिन बीते हैं, राजा दशरथ जी के मन में यह भाव आया है कि अब मैं अपनी आयु की उस अवस्था में पहुंच चुका हूं जहां मुझे यह राज कार्य करने में अब ना तो रुचि है और ना अब मेरे देह में इतनी शक्ति है। तो क्यों ना अब मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम जी का राज्याभिषेक करूं और राज्याभिषेक करके उन्हें इस राज्य का सारा कार्यभार सौंप दूं। इस प्रकार राजा दशरथ के मन में जब यह भाव जाते हैं तो वे फिर पुनः पहुंचते हैं अपने गुरुदेव के पास। उनसे आग्रह करते हैं कि हे गुरु वशिष्ठ जी, मेरे मन में यह विचार है कि अब हमें राम का राज्य अभिषेक कर उन्हें अयोध्या का राजा बना देना चाहिए। इस विचार को सुनकर वशिष्ठ जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। संपूर्ण अयोध्या नगरी में जैसे ही इस बात की सूचना पड़ती है कि अब श्री राम जी का राज्याभिषेक होना है, तो सभी के मानो मंगल भाग्य उदय हो जाते हैं। घर घर में उत्सव मनाए जाने लगते हैं कि कल हमारे प्रभु का राज्याभिषेक है। यहाँ एक और शिक्षा मिलती है कि किसी घटना के घटित होने के प्रारूप का निर्धारण चाहे कितने भी सुंदर ढंग से क्यों ना कर लिया जाए, अंततः घटित वह ही होता है जो उस परमात्मा की विधि में लिखा हुआ है। इसलिए कितनी ही तैयारियां क्यों ना करें, मन में सदैव एक भाव यह बनाकर रखें कि हम प्लानर से बड़ा एक मास्टर प्लानर ऊपर बैठा है जो कभी भी हमारे किसी भी प्लान को फेल कर सकता है। अब यहाँ संपूर्ण अयोध्या में प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की मंगलमय तैयारियां चल रही हैं। सारे भवन में उत्सव मनाया जा रहा है, संपूर्ण अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है। और वहां भवन में जहां माताएं अत्यंत प्रसन्न हैं और अपने नेत्रों में भर भर कर श्री राम जी को आशीर्वाद दे रही हैं, मंगलाचरण कर रही हैं, तभी एक षड्यंत्र की रचना होती है। सबसे पहले मति फेरी जाती है मंथरा की, जो कि माता कैकेयी की प्रिय दासी है। मंथरा जाकर कैकेयी को समझाती है कि आप ये किस प्रकार से होने देंगी कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है। यदि राम का राज्याभिषेक हो गया और राम अयोध्या के राजा बन गए तो भरत तो नौकर बन के रह जाएंगे, उन्हें किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं मिलेगा। जब आपके पुत्र का सम्मान नहीं होगा तो आपकी दशा भी एक नौकर के समान हो जाएगी। माता कौशल्या आप पर बड़ा ही अभिमान का आरोपण करेंगी, आपके साथ व्यंग्य करेंगी, आप पर कटाक्ष करेंगी, आपकी दुर्दशा पर वे हंसेंगी। इस प्रकार मंथरा के तरह तरह से समझाए जाने पर माता कैकेयी उसे कईयों बार डांटती हैं और कहती हैं कि तेरी बुद्धि खराब है, तू गलत सोचती है। मेरा राम तो सर्वाधिक प्रेम मुझसे करता है और वह कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे उसकी माता का अपमान हो। इस पर मंथरा कहती है कि यह तो तब तक की बात थी जब तक वह राजकुमार थे, अब जब कल से वे राजा बन जाएंगे तो सारी स्थितियां परिवर्तित हो जाएंगी। माता कैकेयी को मंथरा के बार बार इस प्रकार समझाए जाने से उसकी बात सही लगने लगती है। यहाँ पुनः हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण शिक्षा हमें प्राप्त होती है कि संगति विचार के की जानी चाहिए। और जब गलत बात भी बार बार हमारे मस्तिष्क में डाली जाती है तो हमारा मस्तिष्क एक बार को यह सोचने में विवश हो जाता है कि मुझे इस बात पर विचार करना चाहिए, कहीं ये सही तो नहीं कह रहे।
और अंततः वह अनुचित बात ही हमारे जीवन का ध्येय बन जाती है। और जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, उस क्षण हमें यह समझ में आता है कि यह बात अनुचित थी। इसलिए कुछ भी हो, कोई कितना भी समझाए, अपने अंतर आत्मा की आवाज को कभी झुटलाना नहीं चाहिए। किसी के कितनी भी दिए गए ज्ञान के बाद भी एक बार एकांत में बैठकर यह विचार अवश्य करना चाहिए कि हमारी अंतर आत्मा क्या हमें इस बात की सहमति प्रदान कर रही है, क्या हमारे अंतर मन से इस बात की गवाही आ रही है कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं वह उचित है कि नहीं। क्यों? क्योंकि अंतर मन की आवाज उस ईश्वर की आवाज है, उन परमात्मा की आवाज है, उन पर ब्रह्म की आवाज है, जो हमारे भीतर निवास कर हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। और यदि हम अपने भीतर की उस आवाज को सुनते हैं तो हम जीवन में चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना पाए, हमें कभी इस बात की ग्लानि नहीं होगी कि हमने अपने जीवन में निर्णय अनुचित लिए हैं। यहाँ माता कैकेयी का अंतर मन इस बात को भली भांति जानता है कि प्रभु श्री राम उनसे कितना अधिक प्रेम करते हैं, किंतु फिर भी मंथरा के बार बार बहकाए जाने का परिणाम यह होता है कि वे मंथरा की बातों में आ जाती हैं। और अब शुरू होता है अयोध्या में एक नए रुदन का वातावरण, क्योंकि अब उत्सव की बेला ढलने वाली है। माता कैकेयी कोप भवन में प्रवेश करने जा रही हैं। माता कैकेयी रानी के सारे वस्त्रों का परित्याग करती हैं, अपने सारे दिव्याभूषणों का परित्याग करती हैं और जा पहुंचती हैं कोप भवन में। कोप भवन में रानी के जाने की सूचना जैसे महाराजा दशरथ को प्राप्त होती है, वे अत्यधिक भाव विवल होकर उस कक्ष की ओर दौड़ पड़ते हैं। वे रानी कैकेयी से अत्यधिक प्रेम करते हैं और उनके इस प्रकार कुपित होने के कारण उनका हृदय बहुत ही अधिक दुखी है। वे जाते हैं, कक्ष में प्रवेश करते हैं और उन्हें एक अंधकार युक्त कक्ष में इस प्रकार लेटा हुआ देखकर, जहां उन्होंने अपने सारे दिव्य आभूषणों का परित्याग कर दिया है, रानी के वस्त्रों का त्याग कर दिया है, जब वे उन्हें एक ऐसी अवस्था में देखते हैं तो उन्हें अत्यधिक पीड़ा होती है और वे उनसे पूछते हैं कि आपकी ऐसी कौन सी इच्छा है जो आपके कहने से पहले मैंने पूर्ण ना की हो। और यद्यपि कभी इस प्रकार का कोई अपराध मुझसे हुआ भी हो तो हे रानी, आपको कोप भवन में आने की आवश्यकता ही क्या है। मैं तो सदैव आपकी प्रत्येक मनोकामनाओं को पूर्ण करता हूँ। आप मुझसे ऐसे ही मांग लेती कि आपको क्या चाहिए, मैं सहर्ष आपको वह प्रदान करता। इस पर माता कैकेयी के मुख पर अब एक अलग ही प्रकार की मुस्कुराहट है, जिसमें अब कुटिलता का समावेशन है। माता कैकेयी कहती हैं कि यद्यपि आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मेरे किसी भी प्रकार के वर को आप मुझे मेरे कहने से पहले प्रदान कर देंगे, किंतु अब यह संभव नहीं है, इसलिए पहले मुझे आपको कुछ याद दिलाना है। इस पर महाराजा दशरथ उनसे कहते हैं कि मैं तो कुछ भूला ही नहीं, तुम मुझे क्या याद दिलाना चाहती हो। तब माता कैकेयी महाराजा दशरथ से कहते हैं कि जब देवासुर संग्राम हुआ था तो उसमें देवताओं को जब अपनी पराजय निकट नजर आ रही थी, उस क्षण उन्होंने आपको अपनी सहायता के लिए बुलाया था। आपको इस बात का स्मरण है ना? दशरथ जी कहते हैं, मुझे तो यह भी स्मरण है कि उस युद्ध में तुम मेरी सारथी बनकर मेरे साथ गई थी और जब असुरों के आक्रमण से मेरे रथ का धुरा टूटने लगा था तो तुमने अपनी उंगली को फंसाकर उसे रोका था और मेरे प्राणों की रक्षा की थी। इस पर कैकेयी मुस्कुराती है और कहती हैं, यदि आपको इतना कुछ स्मरण है तो यह भी स्मरण होगा कि आपके प्राणों को बचाने का एक मूल्य भी आपने तय किया था। आपने मुझसे कहा था कि तुम कोई भी 2 वर मुझसे मांग सकती हो।
महाराजा दशरथ कहते हैं, मैं कैसे भूल सकता हूँ, रघुकुल की तो यह रीत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं यह ध्यान रखता हूँ कि मुझे तुम्हें 2 वर देने हैं, और मैंने तो उसी क्षण तुमसे कहा था कि तुम 2 वर मांग लो, किंतु तुमने यह कहा कि अभी समय नहीं है कि मैं कुछ आपसे मांगू। उचित समय आने पर आपसे वे 2 वर मैं मांग लूंगी। तो हे राजन, आज वह उचित समय आ चुका है जब आपको वे 2 वर मुझे प्रदान करने हैं। महाराजा दशरथ माता कैकेयी से कहते हैं कि यदि तुम्हें मुझसे 2 वर ही मांगने थे या कुछ भी मांगना था, तो उसके लिए इतनी अधिक भूमिका बनाने की क्या आवश्यकता थी। तुम तो सहज ही में मुझसे कुछ मांगो और मैं तुम्हें ना दूं, ये संभव ही नहीं है। महाराजा दशरथ इस बात से अनभिज्ञ हैं कि मंथरा की ईर्ष्या और कुटिलता ने महारानी की मति को भ्रमित कर दिया है। अब वे रानी कैकेयी नहीं रही जिससे वे अत्यधिक प्रेम करते हैं। यहाँ पर अब अपने वचनों को वे राजा के समक्ष रखती हैं और कहती हैं, मांगहु बारु भूपति सुनु मोरा, करब सत्य जो पनु है तोरा, देहु भरत ही राजु सुनाई, राम ही देहु बनहि दुखदाई। माता कैकेयी ने महाराजा दशरथ के समक्ष अपनी दोनों मांग रख दी हैं। वे उनसे पहला वर मांगती हैं कि राम जी के स्थान पर उनके पुत्र भरत जी को अयोध्या का राजा बनाया जाए, और दूसरा वरदान मांगती है कि श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए। इतना सुनना होता है कि राजा दशरथ मूर्छित होकर धरती पर जा पड़ते हैं। वे अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं होता कि उन्होंने यह क्या सुना है। इस पर भी माता कैकेयी को उन पर दया नहीं आती और वे कहती हैं, तापस बेस बिसेसी उदासी, 14 बरस राम बनवासी। कि राम को वन तो जाना है, किंतु उन्हें किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलना चाहिए। वे तपस्वियों के समान वन को प्रस्थान करेंगे और 14 वर्ष के लिए वे वन में निवास करेंगे। महाराजा दशरथ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे विलाप करने लगते हैं। उनके मुख में वाणी नहीं आ रही। वे माता कैकेयी के चरण पकड़ लेते हैं। वे कहते हैं, जो तुमने मांगा है, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं कि मैं तुम्हें दूंगा, इसलिए तुमने राम के लिए वनवास मांगा है, तो ऐसा ना करो। मैं अभी जाकर इस बात की घोषणा करता हूं कि अयोध्या का संपूर्ण राज्य भरत को प्रदान किया जाए और मेरा राम उसमें किसी प्रकार से कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह सब तुम कुछ ले लो, लेकिन मेरे राम को वनवास के लिए ना भेजो। वह सुकोमल राजकुमार है। उसने किस प्रकार इस सुख सुविधा संपन्न महल में अपना जीवन जिया है, वह किस प्रकार वन में जीवित रहेगा। और थोड़ी ना बहुत 14 वर्ष के लिए तुम मेरे सुकुमार राजकुमार को वन जाने के लिए कह रही हो। है कैकेयी, तुमने किस प्रकार के वर मांगे हैं? अपनी बुद्धि पर थोड़ा तो विचार करो। ये तुमने क्या मांग लिया है? इस प्रकार कहते हुए महाराजा दशरथ पुनः धरती पर जा गिरते हैं। अब उनकी स्थिति अत्याधिक अत्याधिक दयनीय है।
वे अपने शरीर का संपूर्ण तेज खो चुके हैं। वे तेज विहीन सूर्य के समान दिखाई दे रहे हैं, जिनके मुख में वाणी नहीं है, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। वे तो किसी को यह बताने की दशा में भी नहीं है कि महारानी कैकई ने उनसे क्या मांग लिया है। उनके तो प्राण ही मांग लिए गए हैं और कहा गया है कि विलाप भी ना करो। इस प्रकार उनकी इस दशा का जैसे ही प्रभु श्री राम को पता चलता है, तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम है। पिता के वचनों का पालन करना उनके लिए प्रथम उत्तरदायित्व है, उनका प्रथम कर्तव्य है। और माता की इच्छा की पूर्ति करना, यह तो उनके लिए उससे भी पूर्व आता है। इस पर वे जाते हैं, अपने पिताजी के चरण स्पर्श करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि किसी भी प्रकार से चिंता ना कीजिए, मैं तो सहज ही में वन चला जाऊंगा और मेरे लिए इससे अधिक हर्ष का कोई विषय नहीं कि मेरा भरत राज सिंहासन पर बैठे। मैं राज सिंहासन पर बैठता तो मुझे प्रसन्नता होती, लेकिन मेरा भाई भरत जब राज सिंहासन पर बैठेगा तो मुझे सर्वाधिक प्रसन्नता होगी। इतनी प्रसन्नता तो मेरे स्वयं के राजा बनने पर भी मुझे नहीं होती। किंतु दशरथ जी तो अब अचेत हैं, उन्हें अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब तो उनके नेत्रों के सामने केवल राम से विरह की अग्नि ही प्रज्वलित हो रही है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। वे माता कैकेयी के चरणों में जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि हे माँ, आपको कोप भवन में आने की क्या आवश्यकता थी? मैं तो आपका ही बच्चा हूँ। आपने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। आप एक बार मुझे आदेश देती कि राम तुम्हें वन जाना है, तपस्वियों के समान 14 वर्ष तुम्हें वन में निवास करना है, तो मैं तो सहज ही में आपकी बात मान लेता। इस प्रकार प्रभु श्री राम माता कैकेयी को समझाते हैं, महाराजा दशरथ को समझाते हैं और अपनी माताओं को समझाते हैं। फिर वे जाते हैं अपने कक्ष में, जहां पर माता सीता उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। राम जी जाकर माता सीता को बताते हैं कि पिताजी और माता जी के बीच में इस प्रकार का एक वार्तालाप हुआ है, जिसमें माता ने अपने 2 वर मांगे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे 14 वर्ष के लिए वन में निवास करना है। यह सुनकर माता जानकी प्रभु से कहती हैं कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर वे विचलित होते हैं और कहते हैं कि हे सीते, तुम सुकुमारी हो, वन में यात्रा करना बहुत कठिन है, वहां किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है और इस प्रकार अभाव के जीवन की आपको किसी प्रकार से कोई आदत नहीं है। आप वहां किस प्रकार जीवित रह पाएंगे? मैं आपको वन नहीं ले जा सकता। उनके इस प्रकार समझाए जाने पर माता सीता प्रभु श्री राम के चरणों में पड़कर उनसे निवेदन करती हैं कि मेरे लिए तो वह स्थान सर्वश्रेष्ठ है जहां मेरे प्रभु का निवास है। मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। आपके अनुपस्थिति में यह महल मेरे लिए शूलों के समान है, कंटकों के समान है। मुझे अपने साथ ले चलिए। डोली में बैठते समय मेरी माता ने मुझे पातिव्रत धर्म की यही शिक्षा प्रदान की है कि जीवन की प्रत्येक दशा में मुझे अपने पति के चरणों की अनुरागिनी रहना है और हर पल हर कठिन परिस्थिति में आपका साथ निभाना है। मैं किसी भी प्रकार से आपकी बात नहीं मानूंगी। मैं तो आपके साथ वन अवश्य चलूंगी। माता सीता के इस प्रकार तरह तरह से उलाहनाएं देने पर प्रभु श्री राम उनके समक्ष विवश हो जाते हैं और माता जानकी भी प्रभु के साथ वन जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। यहाँ जैसे ही उनके प्रिय अनुज को इस बात की जानकारी मिलती है, वे दौड़े दौड़े भैया राम के पास आते हैं
और कहते हैं कि हे प्रभु, मैं भी आपके साथ वन चलूंगा। इस पर प्रभु श्री राम कहते हैं कि बड़ी ही परेशानियों से मैंने जानकी को समझाने का प्रयास किया, वह मेरी बात नहीं मानी, और अब तुम भी हट कर रहे हो। भैया मेरी बात मानो, तुम वन ना चलो, वह दुर्गम है और इस प्रकार वहां जाना ठीक नहीं, यहाँ रहकर माताओं की सेवा करो। इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि माताओं की सेवा करने के लिए उर्मिला यहाँ पर निवास करेगी, मैं तो आपके साथ चलूंगा। यहाँ दो भाइयों के प्रेम के ऐसे असीम प्रेम और भक्ति का दृश्य आज हमें देखने मिलता है, जो हमारे समाज से कब का धूमिल हो चुका है। जहां अपने भ्रात प्रेम में कोई भाई अपनी पत्नी को त्याग दे और उसे प्रतीक्षा कराए और प्रभु की सेवा के लिए वन प्रस्थान करे। यहाँ माता उर्मिला का जो प्रेम है, जिसका वर्णन, जो विरह है, जिसका वर्णन कहीं बहुत अधिक नहीं मिलता, किंतु सभी के पास 14 वर्ष धैर्य रखने के कोई ना कोई माध्यम थे। भैया लखन, माता सीता प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा में लीन रहे। प्रभु श्री राम माता जानकी ऋषि मुनियों की सेवा में और दिव्य स्थानों के भ्रमण में अपने जीवन को सुरक्षित रखने के संसाधनों को एकत्रित करने में व्यस्त रहे। किंतु माता उर्मिला, जिनके विवाह को अभी कुछ ही दिवस बीते हैं, वे महल में हैं, सर्व सुविधाओं से युक्त उनकी व्यवस्थाएं हैं, चारों ओर दासियां हैं, उनके पास करने के लिए ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं है। और जब चित्त किसी कार्य में व्यस्त नहीं होता तो पीड़ा और अधिक बढ़ जाती है। उनके लिए 14 वर्ष न जाने कितने युगों के समान बीते होंगे, जो एक एक क्षण में अपने पति को याद करती होंगी। उनके दुख को तो कोई देखने वाला भी नहीं, क्यों, माताओं के समक्ष तो वे अपनी पीड़ा को उजागर भी नहीं कर सकती। अपने कक्ष में वे विरह में, दुख में आंसू बहा रही हैं। उनका दुख एकांत में है, किंतु सर्वाधिक पीड़ा से युक्त है। यहाँ माता सीता भैया लक्ष्मण के साथ प्रभु श्री राम आकर पिताजी के चरणों को स्पर्श करते हैं, सभी माताओं के चरणों को स्पर्श करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, वन गमन के लिए प्रार्थना करते हैं। और अब उनकी यात्रा प्रस्थान के लिए समय निकट आ गया है। वे अपने राज्य आभूषणों को, राजसी वस्त्रों को त्याग कर वल्कल वस्त्रों को धारण करते हैं, जटाजूट बनाते हैं और नंगे पग ही वन के लिए प्रस्थान करते हैं। माता कैकई, यद्यपि माता कैकई ने प्रभु श्री राम को वनवास की कठोर आज्ञा दी, अपने वरों की अनुचित मांग की, किंतु यदि माता कैकई ने इस प्रकार अपने वरदानों का प्रयोग ना किया होता तो महाराजा दशरथ कभी उन्हें वन जाने की आज्ञा ना देते, वन जाने के लिए प्रभु श्री राम को विवश नहीं कर पाते और इस सृष्टि से राक्षसों का अंत नहीं होता। प्रभु ने जिस लीला के लिए अवतार लिया था, उसका मंडन आज इस संसार में नहीं होता। यहाँ सर्वाधिक त्याग माता कैकई का भी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा त्याग किया है। यद्यपि जीवन में त्याग करने पर हमें श्रेय प्राप्त होता है, पुरस्कार प्राप्त होता है और सब जगह कीर्ति मिलती है, किंतु माता कैकई का त्याग इस प्रकार है कि जिसके बदले में उन्हें एक ऐसा अपयश प्राप्त हुआ कि उस समय तो छोड़िए, वर्तमान समय तक में आज उनके नाम पर किसी स्त्री का नाम नहीं रखा जाता। तो माता कैकई ने स्वयं पर सारी अपकीर्ति, सारे अपयश स्वीकार किए,
ताकि उनके प्रिय पुत्र राम को सारी कीर्तियां, सारे यश प्राप्त हो सके। हम ऐसी माता कैकेयी को भी नमन करते हैं जिन्होंने स्वयं को सबसे पीछे रखा और ऐसा प्रेम अपने पुत्र से किया कि उनका पुत्र एक ऐसा चरित्र इस समाज के समक्ष प्रस्तुत कर सके कि जिसका आकलन कर, जिसका अनुसरण कर प्रत्येक जीव मात्र अपने जीवन को उच्च आदर्शों में स्थापित कर सके। माता कैकेयी ये जानती थी कि इन राक्षसों का वध करने के लिए 1-2 वर्ष का समय पर्याप्त नहीं है। प्रभु ने जो अवतार लिया है उस मनुष्य देह को भी श्री हरि को तपाना पड़ेगा। उन्हें पांचों ज्ञानेंद्रियों पर, पांचों कर्म इंद्रियों पर, मन बुद्धि चित्त और अहंकार पर विजय प्राप्त करते हुए स्वयं को एक ऐसे शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में निर्मित करना होगा कि इन राक्षसों का अंत हो सके। हमारे जीवन में भी यदि हम चाहते हैं कि जो राक्षस काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और नाना प्रकार की ऐसी वृत्तियां, ये सारे राक्षसों का ही तो स्वरूप हैं। यदि हम इन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपनी ज्ञान इंद्रियों, अपनी कर्म इंद्रियों, अपने मन, अपने बुद्धि, अपने चित्त और सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपने अहंकार के भाव को त्याग कर प्रत्येक कार्य को प्रभु के चरणों का आश्रय जानकर करना चाहिए। ये ना सोचकर कि इस कार्य में मुझे कोई देख नहीं रहा तो मैं यह कर सकता हूं या कर सकती हूं, यद्यपि यह अनुचित है, यह मानकर प्रत्येक कार्य किया जाना चाहिए कि वह ईश्वर हर पल हमारे भीतर उपस्थित होकर वह राम हर पल हमें देख रहे हैं। माता कैकेयी के त्याग को हम नमन करते हैं, किंतु अयोध्या वासी इस बात से अनजान हैं। वे तो माता कैकेयी को दोष दे रहे हैं और कह रहे हैं, यहां तक कि उनका प्रिय पुत्र भरत भी उनसे अब उस प्रेम से मिलने नहीं वाला। माता इस बात को जानती हैं कि अब वे भरत को उस प्रकार प्रेम नहीं कर पाएंगी। उन्होंने तो एक साथ अपने सारे पुत्रों को खोया है, उनके दुख, उनकी पीड़ा का तो किसी को अंदाजा भी नहीं है, किंतु फिर भी सब उन्हें दोष दे रहे हैं और कह रहे हैं, ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दियो रे वन में। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दियो रे वन में। राम सिया भेज दियो रे वन में। हठीली तने काठानी मन में राम सिया भेज दियो रे वन में। हठीली तने काठानी मन में राम सिया भेज दियो रे वन में। संपूर्ण अयोध्या नगरी दुखी है, संपूर्ण अयोध्या नगरी रो रही है और भैया भरत के मन में भाव है, यद्यपि भरत तेरो ही जायो तेरी करनी देख ल जायो। यद्यपि भरत तेरो ही जायो तेरी करनी देख ल जायो। अपना पद तने आप गवायो भरत की नजरन में राम सिया
भेज दियो रे वन में राम सिया, भेज दियो रे वन में ओ मैया तने काठानी मन में राम सिया, भेज दियो रे वन में ओ मैया तने काठानी मन में राम सिया, भेज दियो रे मन में, भेज दियो रे वन में। जो महलों में निवास करने वाले हैं अब वन की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। महलों में निवास करने वाले उन सुकुमारों को तो झोपड़ी भी नसीब नहीं होगी। महल छोड़ वहाँ नहीं रे मड़ैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया। महल छोड़ नहीं रे मड़ैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया। काहू वृक्ष तब भीचत होंगे, तीरों मेहन में राम सिया, भेज दई रे वन में ओ मैया तने काठानी मन में राम सिया, भेज दई रे वन में ओ मैया तने काठानी मन में राम सिया, भेज दई रे मन में, भेज दई रे वन में। माता कौशल्या के मुख में वाणी नहीं आती। उर्मिला अपने आंसुओं को सभी के समक्ष दिखा नहीं पाती। कौशल्या की छिन गई वाणी, रोए न सकी उर्मिला दीवानी। कौशल्या की छिन गई वाणी, रोए न सकी उर्मिला दीवानी। कैकई तो बस एक ही रानी, रह गई महलन में राम सिया, भेज दियो रे वन में राम सिया, भेज दियो रे वन में ओ मैया तने काठानी मन में राम सिया, भेज दियो रे वन में हटी भी तने काठानी मन में राम सिया, भेज दियो रे वन में भीमनी तने काठानी मन में राम सिया, भेज दियो रे वन में। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, श्री हरि भगवान विष्णु की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, वेदव्यास महाराज की जय, परम
जय श्री दादा गुरु महाराज की जय। परम पूज्य श्री मां साध्वी विभानंद गिरी महाराज की जय। आज की कथा यहीं विश्राम करते हैं। कल पुनः शाम 4 बजे दिव्य स्थान पर प्रज्ञा धाम डी ब्लॉक साकेत में आप सभी से भेंट होगी, फिजिकली एंड वर्चुअली ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जय श्री राम, जय जय श्री राम।